ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट हो चुका है, आधा अधूरा डिसोसिएशन चलता है, कंप्लीट तो होता नहीं है। तो मान लो इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग डाल देती हूँ कुछ, तो उसमें से मान लो ऐसा एक आयन है जो कि कॉमन है दोनों में, तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे ही कॉमन आयन का अमाउंट बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट को कांस्टेंट के तौर पे रखने के लिए, के कांस्टेंट है, मुझे उसको कांस्टेंट रखने के लिए रखना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैं H+ को बढ़ा दूंगी, तो ऑटोमेटिकली इसको मुझे घटाना पड़ेगा, दूसरा आयन को। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया है, 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 into 5, 4 and 5। अगर मुझे 20 को फिक्स रखना है और उसमें से मैं एक को बढ़ा दूंगी, तो ऑटोमेटिक दूसरे को घटना पड़ेगा, तभी जाके कांस्टेंट वही बनेगा। बात बिल्कुल वही कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मुझे कांस्टेंट रखना है के को, या आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड का, मुझे उसको कांस्टेंट रखना है, तो अगर मैंने H+ को बढ़ा दिया है, और H+ को बढ़ाया कैसे है मैंने, बाय एडिंग सम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के मैंने H+ को बढ़ा दिया है, जैसे ही H+ बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली ये घट जाता है, CH3COO- जो है वो मेरा घट जाता है। और ये घटेगा कैसे? घट जाता है मतलब क्या, कैसे घटेगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा तब ये घटेगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, इसका घटने का मतलब होता है रिएक्शन अभी बैकवर्ड चलेगा, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा तो ये प्रोड्यूस होगा, और मुझे इथेनोइक एसिड जो है वो प्रॉपर मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में मिल पाएगा। सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। The concentration of one ion, the decrease in the concentration of one ion by increasing the other ion as common ion, by increasing the other ion as common ion, is known as, at equilibrium, is known as common ion effect. I hope all of you understand. आपको शायद समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. क्लियर है? इट इज बेस्ड ऑन ली टेटलर्स प्रिंसिपल, आपको बता दिया है, ली टेटलर्स का एप्लीकेशन है यहाँ पे, क्योंकि एक बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाता है रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि क्या लिखना पड़ेगा आपको। अगर मान लो आप ये एग्जांपल दे रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? ये रिएक्शन आपको दिखना, वहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा, और साथ में नीचे ये भी रिएक्शन लिख के दिखाना पड़ेगा। उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? Whenever a small amount of HCl is added to this equilibrium mixture, are you getting the point? If small amount of HCl is added to this equilibrium mixture, then the concentration of H plus ion increases H common ion. Then the concentration of H plus ion increases H common ion as common ion. And just to keep the equilibrium constant value of fixed value, just to keep this a fixed value, automatically the other ion, that is the ethanoic ion concentration decreases. इसको फिक्स रखने के लिए अगर एक बढ़ता है तो दोबारा दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो। हो जाएगा? लिख दोगे? डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो आप उस तरीके से लिख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कोई एक एसिड या बेस कुछ इसमें डाल देती हूँ, और अगर उसमें कोई कॉमन आयन है, मान लो इसमें मैं NaOH डालूंगी मान लो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैं NaOH डालूंगी, कुछ होगा क्या? कुछ होगा? मैं आपको बोल रही हूँ, मान लो मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर पड़ा है, और इसको कॉमन आयन इफेक्ट्स का प्रेसिपिटेशन के लिए, इथेनोइक एसिड का प्रेसिपिटेशन के लिए मैं उसमें NaOH डालूंगी। मान लो मैंने NaOH डाल दिया, कॉमन आयन इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा यहाँ पे? नो मैम। दिखेगा क्या? नहीं होगा। नो मैम। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NaOH Na+OH- दे रहा है। कौन सा कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नो मैम। ना Na+ कॉमन है, ना OH- कॉमन है, तो ये काम नहीं देगा। तो हमें ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी जिसमें से कि एक कॉमन आयन क्रिएट होता हो, जिसका अमाउंट बढ़ जाता हो, तब फिर कॉमन आयन इफेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। यू पुट H2SO4, यस, H2SO4 भी देगा H+, तब भी मेरा काम बन जाएगा। मैं ऐसा एक चीज यहाँ पे डालूंगी जो H+ को बढ़ा सकता है। कोई भी एसिड में ले लूंगी, HBr ले लो, HBr भी काम दे देगा। ठीक है,
तो हमें एक ऐसी चीज यहाँ पे देखनी पड़ती है जो कि इन दोनों के आयन में से किसी एक के आयन को बढ़ाता हो। ऑल क्लियर? ठीक है, सो दिस इज माय कॉमन Yes, आयन। ma'am. अच्छा, अब हम चलते हैं, इसका और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, इसे रहने देते हैं, इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, नीचे वाला मैं रब करती हूँ अभी, इसको मैं रब कर लूँ अभी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कर लो. Yes, ma'am. कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या लिखवाया है, इट इज यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक सॉल्ट को लेके हम अभी देख लेते हैं कि कैसा बनेगा, सॉल्ट कैसे प्रेसिपिटेट होता है। मान लो मैंने एक विक सॉल्ट ले लिया है, पहले सबसे पहले मैंने एक विक सॉल्ट ले लिया है AgCl, ये विक सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा Ag+ और Cl- देगा, ठीक है। ओके ना, तो जब मैं इस सॉल्ट को पानी में डाल दूंगी, वाटर में डालूंगी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो मुझे ये सॉल्ट दोबारा चाहिए, प्रेसिपिटेशन चाहिए, सॉल्ट का क्रिस्टल, सॉल्ट के क्रिस्टल मुझे दोबारा बैक चाहिए, मैं क्या करूंगी, अब जब पानी में डालूंगी तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाएगा, अभी 100% डिसोसिएट हो जाएगा Ag+ और Cl- में। मैम अगर प्रोडक्ट की केसेस में कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, मान लो मुझे ऐसे केसेस में AgCl का प्रेसिपिटेशन चाहिए, क्रिस्टल सॉलिड चाहिए AgCl, मुझे बैक चाहिए, बैक, तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा NaCl स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं डाल दूंगी NaCl। अब ये क्या देगा मुझे, Na+Cl-. कॉमन आयन कौन सा है इसमें, Cl-. Cl- इज कॉमन। कॉमन आयन हो गया, ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, सिंगल हेडेड एरो है, इसका कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा क्योंकि सिंगल हेडेड एरो है, ये बैक नहीं करेगा, ये वीक है, ये बैक करेगा। तो ऐसे में मैंने क्या करा है, Cl- का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है बाय पुटिंग सम Na सॉल्यूशन। जैसे ही Cl- बढ़ेगा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मुझे K को, यहाँ पे K क्या निकलेगा, Ka, ये K सॉल्ट का निकाल देते हैं, सॉल्ट का K क्या, K सॉल्ट का क्या निकलेगा, Ag का कंसंट्रेशन, Cl- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको डालने के बाद Cl का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे Cl बढ़ेगा, जब Cl बढ़ेगा तो अगर मुझे इसको फिक्स रखना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ऑटोमेटिकली मुझे Ag+ को घटाना पड़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, ठीक हाँ है। मैम. तो जब Ag+ घटेगा, कैसे Ag+ कैसे घटेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. तो Ag+ घट जाएगा, और जब Ag+ घटेगा, रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगा तो मुझे सॉलिड पीपीटी मुझे यहाँ पे इसका सॉलिड पीपीटी मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, ma'am. ऐसे करके और भी क्या करते हैं हम, मान लो मेरे पास इम्प्योर NaCl पड़ा हुआ है, इम्प्योर NaCl पड़ा हुआ है और मुझे प्योर NaCl चाहिए, उसमें भी कॉमन आयन डाल देते हैं। उसमें अगर मैं NaCl सॉल्यूशन की इम्प्योर NaCl, अगर किसी का सॉल्यूशन इम्प्योर NaCl का पड़ा हुआ है और मुझे प्योर चाहिए तो मैं उसके अंदर HCl गैस को पास करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, ठीक है, ये इम्प्योर है, ठीक है, तो इम्प्योर है तो ये दे रहा है Na+ और Cl-। अब मुझे इसको प्योर करना है तो क्या करेंगे, मान लो ये अभी इम्प्योर है तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम दे देती हूँ, ठीक है, ठीक है, Na+ Cl-। अब इसमें अगर मैं HCl डालूंगी, HCl तो काफी स्ट्रॉन्ग है, HCl डालूंगी तो ये दे देगा H+ और Cl-। किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया देख लो एक बार, मैम हम Cl का. Cl- का बढ़ गया है, बट ये स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जब इसका बढ़ गया है Cl- का कंसंट्रेशन, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि ये बढ़ गया। तो जब इसका घटेगा तो यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, और बैकवर्ड चलने के बाद जो NaCl मुझे मिलेगा ना, वो फिर इम्प्योर नहीं होगा, वो प्योर फॉर्म में मिलेगा मुझे। तो इस तरीके से हम इम्प्योर NaCl से प्योर NaCl भी ले सकते हैं, बना सकते हैं बाई पासिंग HCl गैस थ्रू NaCl सॉल्यूशन। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं, यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट का यूज है।
और आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। अब यस मैम। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी, मैं जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताऊंगी कि कॉमन आयन इफेक्ट का यूज न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम बताऊंगी, अभी फिर वो अननेसेसरी वो फिर पोर्शन बच जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा देती हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट तो वैसे आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। डू वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? यस चलें वहां पे, मैम। यस मैम। चलते हैं, थोड़ा सिलेबस को खत्म करते हैं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आई नो कि उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट जितना होगा होगा, बाकी देख लेंगे जितना होगा आगे, ठीक है। तो फिर मैं इसे रब करूं, आगे बढ़े, देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ यस सकते हैं। मैम। यस मैम। जैसे कि मान लो मैं सोप सोप आपको पूछ सकते हैं कि सोप फॉर्मेशन में कॉमन आयन इफेक्ट का क्या यूज है, बताओ। तो थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ, उससे फिर बताऊंगी आपको। सोप जो फॉर्मेशन करा जाता है, सोप की जो सॉलिड मिलता है ना, सोप जो बनाया जाता है आपके पास घर में, जो आप सोप खरीद के लाते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। सॉलिड बनता कैसे है? पहले वो एक्वस सॉल्यूशन में से उसको निकाल के लिया जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू बैक रिएक्शन कराया जाता है और सोप डिराइव करा जाता है। तो सोप क्या होता है? हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम सॉल्ट। लाइक आपको मैंने बताया था, याद करो आप एक बार, प्लीज याद करो आप, कि आपको आ जाएगा 31 आ जाएगा, एंड COONA आ जाएगा। आपको मैंने ये कराया था, याद करो कब कराया था, जब मैंने आपको हाइड्रोजन पढ़ाया था ना, वहां पे सोप के बारे में आपको मैंने बताया था। याद करो, ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है? ये सोप है, ये सोप का फॉर्मूला है, हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम सॉल्ट इज सोप, दिस इज माय सोप। अब मुझे सोप फैक्ट्री में जाके अगर आप पूछोगे, तो आप भी वहां पे सुनोगे कि हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट का यूज होता है फैक्ट्री में। कैसे यूज होता है? सोप का फॉर्मेशन जब होता है, तो उसमें क्या करा जाता है, सोप के प्रेसिपिटेशन के लिए, या सोप के सॉलिड मुझे कैसे मिलता है, मैं उसमें NaCl डाल देती हूँ। जहाँ पे सोप बन रहा होता है, जहाँ पे सोप मुझे डिराइव करनी होती है, उसके अंदर मैं NaCl डालती हूँ। अब देखते हैं कि मैं उसमें NaCl क्यों डालती हूँ। ये मेरा सोप है, ये डिसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये पानी के अंदर घूम रहे हैं, ये सारे आयंस घूम रहे हैं, ठीक है। अब मुझे सोप को प्रेसिपिटेट कराना है, मतलब सोप के सॉलिड चाहिए मुझे, कैसे करेंगे? प्रेसिपिटेट कराना है मुझे, पीपीटी में मैम यस क्या मैम। करूंगी, बैकवर्ड मुझे करेंगे। बैकवर्ड ले जाएंगे। अच्छा, तो बैक रिएक्शन कराऊंगी, तो मैं अगर इसमें NaCl डालूंगी तो काम बनेगा? यस मैम, हाँ Na की मैम। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर मैं उस कंटेनर के अंदर जहाँ पे सोप फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें अगर थोड़ा सा NaCl डाल दूंगी मैं ऊपर से, तो अचानक से मैं देखूंगी कि Na का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये कॉमन आयन हो गया। अभी ऑटोमेटिकली अगर एक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, बिकॉज मुझे कांस्टेंट रखना है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है अभी ये। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको घटना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बढ़ गया है कॉमन आयन। जब ये घटेगा तो रिएक्शन मेरा उसी टाइम बैकवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और सोप का प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोप को फिर अपने अपने फॉर्म में जिस तरीके से आपको डिजाइन करना है, आप बना सकते हो सोप के सॉलिड। दिस इज द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस ऑफ सोप। ऑल क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखा आपने कि कॉमन आयन का बहुत सारा यूज है, काफी सारे फैक्ट्रीज में कॉमन आयन यूज होते हैं। आप कभी पढ़ोगे, आपको पता चलेगा, बहुत सारे जगह पे यूज होते हैं। जहां पे सॉल्ट प्रेसिपिटेशन की बात चलती है, वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है? अच्छा, तो मैं अब इसको रब करती हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में चलते हैं। तो इस चैप्टर के बाद हम चलिए ऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं, है ना? ठीक रहेगा वो। यस मैम। मैम क्या रिपीट करना, क्या बोला आपने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बाद बोल रही हूँ। ओके मैम। हाँ, अच्छा, तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को हम लिखते हैं S, एंड
सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, हम इसे लिखते हैं KSP। आज अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो मुझे थोड़ा कल कराना पड़ेगा, या फिर अगर आप रेडी हो तो मैं करा दूंगी। कितना टाइम हो रहा है? अच्छा 8 बज गया क्या? 8 o'clock। ओके, देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं बाकी। अच्छा, आप क्या एंट्रेंस की क्लास भी रखा है मैंने 9:30 बजे? यस मैम। कर लेंगे कर लेंगे, काम खत्म हो जाने दो। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का आपको मैंने फिर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, देखा आपने? यस मैम। करा नहीं होगा ना? कर लिया मैम, मगर मैम वो जो पीएच वाला क्वेश्चन कह रहा था मैम, मैंने भेज दिया। बहुत अच्छा, मैं चेक कर लूंगी, उसके लिए चिंता मत करो। ये तो कल भी क्लास आपकी होगी ना, थोड़ा सिलेबस में ले लो, फिर डाउट क्लियरिंग एक दिन रखेंगे, जिस दिन डाउट क्लियरिंग फिर करेंगे दोबारा। 100% कर दूंगी। और मैं वही तो मैं बोल रही हूँ जेनी, तुमको जो डाउट है मेरे नंबर पे डाल दो एटलीस्ट। मैं क्या रात को लेटे लेटे एक बार देख लूंगी ना कि जेनी ने कौन सा क्वेश्चन भेजा है, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि तुम्हारा डाउट कहाँ पे है। समझ रहे हो ना? यस मैम। ये ठीक रहता है ना। अच्छा, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया है। क्या होता है बता देती हूँ। सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। जब मैं बात करती हूँ तो मैं स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बात करती हूँ। व्हाट डू मीन बाय स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट? स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम सोल्यूबल होता है, बहुत कम सोल्यूबल होता है। अभी सोल्यूबिलिटी लेवल को चेक कैसे करते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ सोल्यूबल सॉल्ट कितने तरीके का होता है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ, जस्ट वेट करो 2 मिनट। सोल्यूबिलिटी लेवल कैसे चेक करी जाती है? जो हाईली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं? NaCl आ जाएगा, MgCl2 आ जाएगा, आपका आ जाएगा KCl आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब ही वो डिसोसिएट करेगा। NaCl है, NaCl पानी में डालते ही Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। एक भी NaCl क्रिस्टल पानी के अंदर बचेगा नहीं, सारे डिसोसिएट हो जाएंगे Na+ और Cl- में, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए मैंने सिंगल हेडेड रो डाला है, डबल हेडेड नहीं डाला है इसलिए। तो ये कुछ कुछ टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हाईली सोल्यूबल होते हैं। आप डालोगे पानी में Na+Cl-, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं। दूसरे टाइप का सॉल्ट होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। तो अगर सॉल्ट सोल्यूबल है मतलब नॉर्मल सोल्यूबल है वो, तो कैसे चेक करते हैं? अगर सोल्यूबिलिटी लेवल, सोल्यूबिलिटी को मैंने एस डाला है ना यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी अगर ग्रेटर देन 0.1 मोलैरिटी है, सोल्यूबिलिटी लेवल अगर ग्रेटर देन 0.1 मोलैरिटी है, तो हम उसे कहते हैं अच्छा खासा सोल्यूबल सॉल्ट है, जिसके अंदर सब कुछ आएगा, NaCl, KCl सब कुछ इसके अंदर आएगा। उसमें सोल्यूबिलिटी जो है वो 0.1 मोलैरिटी से ज्यादा सोल्यूबिलिटी दिखाता है, दैट इज सोल्यूबल सॉल्ट। और स्लाइटली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब होता है थोड़ा कम सोल्यूबल जो होता है। कम सोल्यूबल का कैसे चेक करते हैं? उसमें जो सोल्यूबिलिटी लेवल होता है ना, दैट इज लेस देन 0.01 मोलैरिटी रहता है। जो सोल्यूबिलिटी लेवल रहती है 0.1 और 0.01 के बीच में रहता है सोल्यूबिलिटी लेवल, तब उसे कहते हैं सोल्यूबल कहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल। थर्ड वाला आता है स्पेयरिंगली सोल्यूबल। स्पेयरिंगली सोल्यूबल किसे कहते हैं? स्पेयरिंगली सोल्यूबल का मतलब है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल,
ना के बराबर सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, दैट इज नोन एज स्पेयरिंगली सोल्यूबल। आप इसे वेरी वेरी स्लाइटली बोल सकते हो। सोल्यूबल बोल सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी स्लाइटली सोल्यूबल केसेस क्या होता है, यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी होता है दैट इज लेस देन 0. मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी होती है मेरे 0.1 से लेस होती है ना बच्चे, क्लियर है। सोल्यूबिलिटी लेवल 0.1 से छोटा होता है और 0.01 से ज्यादा होता है सोल्यूबिलिटी लेवल, तो हम उसे स्लाइटली सोल्यूबल कहते हैं। उल्टा लिखा था मैंने। सोल्यूबिलिटी लेवल 0.1 और 0.01 के बीच में रहता है। 0.1 से सोल्यूबिलिटी लेवल घटती है, कम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल में, सोल्यूबिलिटी जो होती है दैट इज लेस देन दिस आल्सो, इससे भी छोटा सोल्यूबल इज लेस देन 0.01 मोलैरिटी। अगर सोल्यूबिलिटी लेवल जो है वो 0.01 से भी छोटा हो जाए, बहुत कम सोल्यूबल, हम उसे कहते हैं स्पेयरिंगली सोल्यूबल। तो आप जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ोगे ना, आपको इसमें खाली स्पेयरिंगली सोल्यूबल ही दिया जाएगा, ओनली लाइक AgCl हो गया और बाकी छोटे मोटे जो सॉल्ट हो गए जो बहुत कम सोल्यूबल होता है, ऐसे सॉल्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे स्पेयरिंगली सोल्यूबल, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं इसमें कि सोल्यूबिलिटी लेवल कैसे चेक करी जाती है, कैसे निकालते हैं हम कि एक उसका जो फैक्टर्स होते हैं KSP वगैरह कैसे निकालते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि ये तो मैंने सोल्यूबिलिटी का लेवल बता दिया कि सोल्यूबिलिटी लेवल कैसे चेक करी जाती है, कि कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल है, कौन सा स्लाइटली है और कौन सा स्पेयरिंगली। अब आप मुझे बताओ सोल्यूबिलिटी क्या है और उसका यूनिट क्या होता है। Solubility S and its units. Solubility क्या होता है? Solubility का मतलब होता है कि कितना सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जाता है पे जाके। सैचुरेशन पॉइंट की अगर बात करूं, सैचुरेशन में एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कितना सॉल्ट या कितना सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहा है, दिस इज और दैट टू एट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो आप। इक्विलिब्रियम पॉइंट में जाके हम चेक करते हैं कि उस टाइम में सोल्यूबिलिटी जो है सॉल्ट की, कितना सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज द सोल्यूबिलिटी एंड इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। क्लियर है, मिलीग्राम पर लीटर नहीं, मोल पर लीटर को हम यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ना, मोल पर लीटर सोल्यूबिलिटी को भी मोल पर लीटर में ही लिया जाता है। आप अदरवाइज ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका जो मेन यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन है पूरा सोल्यूबिलिटी मींस। सो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और सोल्यूट in a fixed amount solution at saturation. Clear है? It is the amount of salt or solute dissolved in a fixed amount of solution. Solution fixed होना चाहिए। पहले 10 में पहले 100 मिलीलीटर ले लूंगी और उसमें सोल्यूट डालूंगी और बाद में अगर मैं 200 मिलीलीटर कर दूंगी तो फिर सोल्यूबिलिटी पता नहीं चलेगा। क्लियर ना? मुझे सोल्यूबिलिटी अगर चेक करनी है तो सॉल्यूशन का अमाउंट मुझे फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट में ही उसे डालना पड़ेगा और वो पॉइंट पे जाके चेक करनी पड़ेगी, दैट इज माय सोल्यूबिलिटी। मैम एक बार दोबारा समझा दो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अच्छा सोल्यूबिलिटी, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप पानी में चीनी डालते हो, शुगर डालते हो, पानी में शुगर डालते हो, पहले डिसॉल्व होता है ना, होता है ना, उसके बाद आप और डालते हो और डिसॉल्व होता है, और डालते हो और डिसॉल्व होता है, तो कुछ एक पॉइंट आता है उसके बाद क्या होता है ना, शुगर और डिसॉल्व नहीं होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब उस सैचुरेशन पॉइंट में आपका कितना शुगर पानी में ऑलरेडी मिल चुका है। मैम
फिक्स सॉल्वेंट के लिए सोल्यूट का अमाउंट भी फिक्स्ड होता है। सोल्युबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो मान लो किसी सॉल्ट का जो सोल्युबिलिटी लेवल है, मान लो 0.003 मोल पर लीटर है, ये सोल्युबिलिटी है मान लो। इसका मतलब है अगर मैं पर लीटर लिया है ना मैंने, तो अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूंगी, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूंगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा? 0.0 0.003 मोल सोल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। दिस इज नोन एज 0.003 मोल पर लीटर कहते हैं इसको। दिस इज द सोल्यूबिलिटी, बेसिकली दिस इज द सोल्यूबिलिटी और इट इज मेजर्ड इन मोल पर लीटर। यूनिट क्या है? कई बार मिलीग्राम पर लीटर में भी लेते हैं, बट यूजुअली ध्यान रहे जो मेल पर लीटर, फिर उसी मिलीग्राम को आपको फिर से मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ग्राम में देंगे उसको फिर से मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर ना? तो सोल्यूबिलिटी का मतलब है, इसमें अगर आपको सोल्यूबिलिटी पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं। दिस इज द सोल्यूबिलिटी। So it is the amount of salt or solute dissolved in fixed amount of solution at saturation mole per liter। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ क्या हुआ दीपाली? मैम मैं अपने मार्क्स बता रही थी। कितने मार्क्स हैं? अच्छे हैं हम कि 37/40। अच्छा 40 में से 37 आए हैं। गुड स्कोर दीपाली। क्वेश्चन कैसा था? सही आया था स्कूल का? यस मैम। अच्छा आया था, चलो चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा आपका इस बार यही हो रहा है ना, आपका सिलेबस के चक्कर में आप नहीं तो और भी अच्छे स्कोर करते, थोड़ा बहुत फिर भी गड़बड़ हो जाता है, पर फिर भी दीपाली का स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा सो दिस इज माय एंड इट्स यूनिट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सोल्युबिलिटी आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। अभी 8 बजा नहीं है, आप मुझे बताओ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ लोगे? अभी पढ़ा दूं? यस मैम पढ़ा दो। देख लो बाकी सारे बच्चे रेडी हो? क्या पढ़ना है मैम? यस मैम रेडी है। प्रोडक्ट अभी तो सोल्युबिलिटी पढ़ाया है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आता है वो करा देते हैं थोड़ा सा। आज करवा रहे हो मैम? हाँ कर लेते हैं, जल्दी में हो क्या जाने? नो मैम। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमें लेने बोलता है मैम सिलेबस आगे दो, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। और 10 मिनट बचा है क्या? अरे 10 मिनट बचा है और। यस मैम। यस मैम तभी पूछा था। बारिश अभी भी चल रही है, पता है? बारिश कंटिन्यूअस है पूरा आज। ठीक है, अच्छा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है थोड़ा बता देती हूँ, और उस डेफिनेशन भर लिख देते हैं, एटलीस्ट जितना हो सकेगा कर लेंगे हम ना। तो ये मैं पूरा इसको यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाती हूँ आपको। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैम अब तो 3 days में खत्म हो जाएगा ये। हाँ बस ये है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, इसके न्यूमेरिकल मुझे करानी है आपको, और उसके बाद एक दिन लगेगा हाइड्रोलिसिस में और दूसरा दिन लगेगा बफर में। ठीक है, फिर भी जल्दी कवर हो गया। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी क्या होता है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, राइट डाउन। मैम बफर का तो सिर्फ डेफिनेशन करना है इस बार, कुछ आगे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं नहीं। एक्चुअली वो एंट्रेंस में थोड़ा सा बफर का आता है, सीबीएसई में कुछ ज्यादा देते नहीं है, कुछ नहीं देते हैं। देते हैं ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, सीबीएसई में भी आता है, बट इस बार मैंने क्या सुना है कि बफर में खाली आपको थोड़ा बहुत जो मेन है वो थोड़ा सा कर लेना है, डेफिनेशंस वगैरह Yes, या ma'am. छोटे मोटे एग्जांपल्स वगैरह कर लेना है। बाकी बफर के क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, तो इट इज मैं करा दूंगी, चिंता मत करो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of the, it is defined as the product of molar concentration of the ions produced by a salt in aqueous solution, at equilibrium। ठीक है, मैं सारे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं है ना? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
molar concentration of the ions produced by a salt in aqueous solution at equilibrium. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला भी दे दूंगी जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तो उसमें हम चलते हैं चलिए। अब 2 मिनट रुको, हाँ जस्ट टाइम चाहिए, हड़बड़ी में ये चीजें होती नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, ये मैं ले सकती हूँ, मैं 8:30 तक क्लास ले सकती हूँ, अगर आप रेडी हो तो ले सकती हूँ 8:30 तक आराम हाँ से। मैम करवा दो। रेडी हो आप कर Yes, लोगे तो ma'am. आ Yes, जाना, ma'am. एडमिट हो जाना तो करा दूंगी, अच्छा है सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, किसी दिन अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छुट्टी ले सकती हूँ, एटलीस्ट एक मुझे लगे कि हाँ थोड़ा कवर करा दिया है मैंने, ठीक है ना। ओके, so it is defined as the product of molar concentration of the ions produced by a salt in aqueous solution equilibrium। क्या होता है, मान लो सबसे पहले तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, आपको मैंने सॉल्ट ब्रेकिंग सिखाया था, सॉल्ट कैसे ब्रेक करते हैं, Yes, यहाँ पे ma'am. उसकी बहुत, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉमन आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे चलते हैं हम, AXPY एक सॉल्ट है और ये ना स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, अभी बताया मैंने कि स्पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए केएसपी निकालते हैं, ये स्पेयरिंगली सोल्यूबल है। अभी जब ये डिसोसिएट करेगा तो इसमें कैसे डिसोसिएशन देखते हैं, XaY प्लस YB X माइनस, सॉल्ट ब्रेकिंग इस तरीके से हमारा चलता है, क्लियर है। ओके, AXBY अगर होता है कैटायन है और ये एनायन है मान लो, तो ये X नंबर का कैटायन है और Y नंबर का एनायन है, तो क्या करते हैं XaY प्लस ये जो इसका जो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे डाला गया है ना, उसको आप ऊपर चढ़ा देना, Y प्लस कर देना, प्लस YB Y नंबर का आयन से, तो YB इसका जो सबस्क्रिप्ट है उसको आप यहाँ पे X माइनस कर, क्लियर है। ओके, अच्छा अब अगर इसके लिए आप लेते हो, मान लो मैं लूंगी KSP लूंगी, तो कैसे निकाला जाता है, इसके दो चीजें निकलेंगी, एक तो मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व के लिए क्या निकलेगा, क्या निकालते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे निकालते हो आप, इसके कंसंट्रेशन इनटू इसके कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसके कंसंट्रेशन करते हो, तो हम इसको क्या करेंगे, AY प्लस के कंसंट्रेशन टू द पावर X, उसे पावर में चढ़ाते हैं याद होगा, और BX माइनस का कंसंट्रेशन टू द पावर Y लेंगे क्योंकि इसके पावर में कोफिशिएंट में Y है तो इसके पावर चढ़ेगा, डिवाइडेड बाय इसके कंसंट्रेशन AXBY का कंसंट्रेशन, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। KSP में मैंने क्या लिखवाया है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड, रिएक्टेंट का कोई काम नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिएक्टेंट भी लिखा जाता है नीचे, बट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मुझे खाली प्रोडक्ट लेना पड़ता है, रिएक्टेंट लेना नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके कंसंट्रेशन पावर X, इसे कंसंट्रेशन पावर Y डिवाइड बाय दिस। अगर मुझे KSP निकालना है तो क्या लेते हैं, KSP में इसका कोई काम नहीं होता है, हमें खाली प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AY प्लस कंसंट्रेशन टू द पावर X और BX माइनस का कंसंट्रेशन, दिस इज माय सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए मुझे रिएक्टेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डिसोसिएट करा के बस ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, क्लियर है। दिस इज माय KSP, ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दिस इज माय सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, जिसके बारे में बता रही हूँ। सीधा प्रोडक्ट पे जाना है आपको, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ले लेना है, कोएफिशिएंट को पावर चढ़ा देना है, बट ये सॉल्व करते टाइम आपको थोड़ा मुझे और बहुत कुछ इसके बारे में बताना है, सॉल्व करने से पहले कि कैसे हम ब्रेक करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो अब आपको मैं वो वाला क्वेश्चन बताऊंगी कि हम यहाँ पे अगर सोल्युबिलिटी ले लेंगे S, तो यहाँ पे फिर कैसे उसको डिवाइड करते हैं, जैसे आप इक्विलिब्रियम के कोएफिशिएंट को देखते हुए डिवाइड करे थे, सिंपल उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
और इन सब के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट आयंस के लिए आपको पर्टिकुलर एक वो बता दूंगी जिससे कि आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करोगे। अगर आप भूल भी जाओगे ना तो फॉर्मूला डाल देना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इतना एकदम आराम से धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता चल जाएगा ना कितने आयंस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं मुझे बता सकते हो आप? यहाँ पे हियर टोटल आयंस कितने बनेंगे जब मैं कोई भी सॉल्व को ब्रेक कैसे फॉर्मेशन होती है? तो केएसपी बन गया आपका, केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मैंने ले लिया, कंसंट्रेशन मैंने इसका भी ले लिया, बस मुझे रिएक्टेंट पे जाना ही नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल NaCl है, मैं आपको बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, क्या बोलोगे आप? 2 बन रहे हैं, isn't it? टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 2 हैं, isn't it? मैं आपको बोलूंगी MgCl2, टोटल आयंस कितने बन रहे हैं पूछूंगी तो क्या बोलोगे आप इसमें? 3 बन रहे हैं टोटल आयंस। मैं आपको पूछूंगी AlCl3, टोटल आयंस कितने बन रहे हैं यहाँ पे मेरा? टोटल 4, इसके 3 और इसके 1। इस तरीके से हम आयंस लेते हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें टोटल आयंस कितने बन रहे हैं? 2 X प्लस वाई आयंस, इसके X आयंस बन रहे हैं, इसके Y आयंस बन रहे हैं, टोटल हो गया X प्लस वाई आयंस मेरा टोटल बन रहा है यहाँ पे।